बहुत पुरानी बात है। मनोहरपुर गांव में हरिलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं जरूर सेठ से बात करूंगा। आखिर तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। कब तक हम इस टूटी हुई झोपड़ी में रहेंगे? दिन भर लकड़ियां काटता और शाम होते ही सेठ करोड़ीमल के पास बेच आता था। इन लकड़ियों का इतना ही धन होता है, चाहे तो हिसाब कर लो। सेठ करोड़ीमल हमेशा हरिलाल को चुना लगाता था। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। क्यों भाई, पूरे गांव को दावत देनी है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, बारिश का मौसम आने ही वाला है, इसलिए मैं अपने घर की मरम्मत करवाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन तुझे पता तो है ना, मैं ब्याज भी वसूलता हूँ। सेठ उसे दुगने ब्याज पर धन दे देता है। हरिलाल सेठ से पैसे लेकर घर की ओर निकल पड़ा। उसी गांव में एक बहुत ही चालाक ठग रहा करता था। क्यों न हरिलाल से पैसे ठगा जाए। बातों ही बातों में लोगों को ठगा करता। ओ हरिलाल बाहर निकल, हरिलाल बाहर निकल, हरिलाल बाहर निकल। तुम्हारे बापू ने मुझसे जो पैसे उधार में लिए थे वो तो दे दो। तुम्हारे बापू को मरे हुए इतने दिन हो गए, भला अब तो उनके माथे का कर्ज उतार दे। ये सुनकर हरिलाल सोच में पड़ गया। ये क्या, बापू ने कर्ज लिया था? कर्ज चुका दूंगा तो बापू भी खुश हो जाएगा। ठग उससे पैसे लेकर चला जाता है। धीरे धीरे बारिश के दिन आ गए। हरिलाल की पत्नी कहती है, तुमने जो सेठ से कर्ज लिया था उससे तो तुमने घर की मरम्मत नहीं कराई, बदले में कर्ज के बोझ में भी आ गए हो। भगवान ही जाने क्या होगा इस घर का। वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलता है और निराश होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर वह आगे निकला कि बहुत तेज बारिश होने लगती है। हरिलाल वापस अपने घर लौट आता है। क्या करूं, लकड़ी लेने नहीं जाऊंगा तो फिर सेठ के पास क्या बेचूंगा। थोड़ी देर के बाद जब बारिश रुक गई तो वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पर तो सारी लकड़ियाँ भीगी हुई है। वो सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के अधिक अंदर चला जाता है। वहाँ एक आदमी पहले से ही लकड़ियाँ काट रहा होता है। ये कौन है? देखने से तो मुझ जैसा गरीब नहीं लगता है। क्या तुम भी लकड़ियाँ लेने आए हो? हाँ हाँ, मैं भी लकड़ियाँ ही लेने आया हूँ। वो आदमी बिना कुछ बोले ही फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। हरिलाल भी उसे अनदेखा कर अपने काम में लग जाता है। कुछ समय बाद लकड़हारा अपनी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक साथ बांध लेता है और पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद घर के लिए निकल जाऊंगा। भाई, मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। वो आदमी कोई जवाब नहीं दिया। हरिलाल अब क्रोधित हो उठता है। अरे, तुम्हें सुनाई भी देता है क्या? वो लकड़ियों के ढेर के पास पहुंचता है, लेकिन देखता है कि वहां दूसरे तरह की लकड़ियां हैं। क्या इस जंगल में कोई और लकड़ियाँ चुनने आया है? क्योंकि मैंने जो लकड़ियाँ इकट्ठा की थी वह नहीं है, बल्कि कोई और लकड़ियाँ हैं। लगता है कोई मेरी लकड़ियाँ चुरा के ले गया। नहीं नहीं, इस जंगल में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर मेरी लकड़ियाँ कहाँ गई? आखिर तुमने लकड़ियाँ किस जगह रखी थी? हरिलाल उसे लेकर लकड़ियों की गठरी के पास ले जाता है। अरे, तुम्हारी लकड़ियाँ तो सोने की बन गई है, तुम तो अब धनवान हो चुके हो। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने मेहनत की ही लकड़ियाँ चाहिए। ये मेरे भला किस काम की? अरे, तुम्हें सोने की लकड़ियाँ मिल गई, तुम्हें इसका मोल भी पता है क्या? तुम इन लकड़ियों से सारा जंगल खरीद सकते हो। मुझे तो वही लकड़ियाँ चाहिए जो मैंने जमा की थी। हरिलाल के इतना बोलते ही वो आदमी एक चमत्कारी देवपुरुष के रूप में दिखाई देने लगते हैं। हरिलाल के सामने उसका पुराना लकड़ी का ढेर दिखाई देने लगता है। वो लकड़ियों के ढेर को माथे पर उठा लेता है। देवपुरुष उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। हरिलाल भी लकड़ी के ढेर को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है, वहां फिर उसे वही देवपुरुष दिखाई देते हैं। हरिलाल, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो देवपुरुष उसके टूटे हुए घर को एक महल बना देते हैं और वहां से गायब हो गए। हरिलाल और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत खुश हुए। उसकी ईमानदारी ने उसे जीवन भर के लिए धनवान बना दिया।